21 मार्च 2024 एक ऐसा दिन जिस दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे गए, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने किसी भी तरीके से पूछताछ में सहयोग नहीं किया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला था 2021 से 22 के बीच जो दिल्ली में शराब नीति थी उसको बदलना, और जिसके तहत उसमें भ्रष्टाचार होना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कई ऐसे मामले थे जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर दर्ज हो गए और जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल जो अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं तो कब तक उन्हें फिर से ईडी और सीबीआई की ओर से जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, या फिर अरविंद केजरीवाल ऐसे ही घूमते रहेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के द्वारा संचालित की जा रही है, ये माना जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल को भी पीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे या जेल के अंदर चले जाएंगे, और जेल से बाहर रहने की वजह क्या हो सकती है और जेल क्यों जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो वाकई में अरविंद केजरीवाल पीएम का दावेदार होगा। सबसे पहले देखिए, अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार कर जो 21 दिनों की राहत है उसे दे देना चाहिए, जिससे कि लोकसभा चुनाव में वह जो है किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन जांच एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर्स जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा चुनाव के कारण केजरीवाल के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने का कड़ा विरोध किया। उसने कहा कि अगर ऐसा आप करते हैं, इस तरीके से आप जो है किसी नेता को चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए अगर आप जो है जमानत देते हैं तो इससे हमारे कानून व्यवस्था पर जो है प्रश्न उठेंगे। जनता प्रश्न करेंगे कि एक नेता के लिए कानून अलग है और आम जनता के लिए अलग है। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने जैसा होगा। 7 मई को दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं थी और बार बार समन जारी करने और जांच में शामिल नहीं होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार करना मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है, अतः इसे किसी भी तरीके से जो है राहत नहीं देनी चाहिए। ईडी के इस हल्फनामे पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई और आम आदमी की लीगल टीम ने एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी कि इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दर्ज कराई गई है। ईडी के हल्फनामे को कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना बताते हुए रिलीज में कहा गया कि हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना दाखिल किया गया है और ऐसे समय में जारी किया गया है जब मामले की फाइनल सुनवाई शुक्रवार को शीर्ष अदालत में होनी है। इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को जो है 21 दिनों की जमानत, अंतरिम जमानत मिली है। ऐसा नहीं कि 21 दिनों, जब तक ये लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने नहीं आ जाता है तब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा जो है 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। 2 जून को किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल के अंदर जाना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की थी।
देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है जब तक रिजल्ट नहीं निकलते तब तक की मांग की थी कि तब तक हमें जेल से बाहर रहना है, लेकिन इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और 1 जून तक जो है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। 1 जून के बाद अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल के अंदर जाना होगा। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं और उसे परमानेंट जमानत अभी नहीं मिली है और अरविंद केजरीवाल को जो है 1 जून को सरेंडर करना होगा और अगर ऐसा नहीं करता है तो उनके ऊपर कई ऐसे और मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। इस बात को तो स्पष्ट रूप से आप समझ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के कई भाषण भी आप सुन चुके हैं, जिसमें आज अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन को चला रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल 2 शीर्ष नेता हैं, जो इन दोनों के बल पर यानी कि अगर इंडिया गठबंधन बाय चांस जीत जाती है तो इसी दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री पद पर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कई बार कांग्रेस के बारे में बुरा भला कहा था। आप इस वीडियो क्लिप्स को देखिए, देखिए इसमें क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो, एक काम अच्छा। तो आपने देख लिया इस वीडियो क्लिप्स में अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। वही कांग्रेस जो आज इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ में हाथ मिला करके चल रहे हैं। दरअसल बात है कि अरविंद केजरीवाल जो है इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम के कैंडिडेट के रूप में देखे जाते हैं अपने आप को और उनको ये उम्मीद है कि अगर हम पीएम का दावेदार बन जाते हैं, अगर हमें इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाता है तो फिर हमें किसी भी तरीके से जो है जेल जाने के जो रास्ते हैं उसमें नहीं जाना होगा, यानी कि हमें जेल नहीं जाना होगा, हमें जेल के बाहर ही मौज मस्ती करनी होगी। कुल मिलाकर के जो है अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग चोरी मामले में और शराब घोटाले के मामले में उन्हें मात्र 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल को 1 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत के तहत जो है तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन अभी जो है अरविंद केजरीवाल जो है लगातार भाषण पर भाषण दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार जो है पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ कई तरह के जो है लगातार हमलावर बयान देते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई कि उन्होंने शीर्ष अदालत यानी कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो थे, जो कि शराब नीति घोटाले के मामले में जेल के अंदर थे, उन्हें जमानत मिल गई। अंतरिम जमानत के तहत अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए कुछ ही सही सीट हासिल करने में सफल हो पाएंगे, यानी कि वह प्रचार प्रसार करेंगे तो कुछ न कुछ सीट जो है आम आदमी पार्टी को मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने जो है किसी भी तरीके से अंतरिम जमानत पाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, सभी में अपील की, जिससे कि हमारे एक भी सांसद जो है बन जाए, जिससे कि हमारी पकड़ लोकसभा में कुछ न कुछ मजबूत हो जाए। और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने किसी न किसी तरीके से अंतरिम जमानत प्राप्त करने की तमाम कोशिशें की और सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें राहत मिल चुकी है, अंतरिम जमानत मिल चुकी है। फिलहाल दोस्तों अरविंद केजरीवाल को 2 जून को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल फिर से सरेंडर कर देंगे।